झलकियों ने आपको शो कर दिया कि मैं कहाँ पर गई हूँ। मेरे पीछे होने वाले शोर को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आज सैटरडे और संडे 2 दिन का जब ऑफ होता है तो गली मोहल्ले में सारे बच्चे निकलकर क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। ये है व्लॉग 5 फरवरी का, जब 3 दिन का ऑफ था और मैंने सोचा कि क्यों ना गांव का विज़िट किया जाए। हम यहाँ पर हैदराबाद सुपर हाईवे पर चढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग की वीडियो नज़र आएगी। पूरे 6 से 7 घंटे लगे हमें अपने विलेज तक पहुँचने के लिए। रास्ते में मैंने बहुत सारी वीडियोस को कैप्चर किया और यहाँ पर आके मेरे कैमरा के SD कार्ड ने मुझे धोखा दे दिया। अब जो वीडियोस बची कुची हैं मेरे मोबाइल के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरा मोबाइल, जो कि काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल साबित होता है। ये है मेरा बैग जिसके अंदर मेरा सामान है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई किस तरीके से मैंने ट्रैवलिंग को स्टार्ट किया। 4 फरवरी की सुबह मैं स्कूल गई। स्कूल से हाफ डे लिया। हाफ डे बराए नाम ही था, क्योंकि बस हमारी चलनी थी 12:15 बजे, लेकिन मैं वहाँ पहुँची 12:15 बजे। भाई से मैंने खूब डांट भी सुनी कि जब तुम्हें कोई कॉल कर रहा हो तो तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं करती। लेकिन खुदा जाने ऐसा क्या मामला पेश आया कि मैडम ऊपर आई और वो डायरीज़ को रीचेक करने लग पड़ी। आई थिंक मैडम को ये इल्म नहीं था कि मैंने हाफ डे पर जाना है। एनीवेज बस थोड़ी लेट थी तो अल्लाह अल्लाह करके हमें कोच मिल गई। अब कोच ने हैदराबाद के ज़रिए से कुनरी साइड पे जाना था। कुनरी मेरा विलेज है। रास्ते में आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। बहुत लंबी वीडियोस थी, तकरीबन 40 से 45 मिनट्स की मैंने उसको शॉर्ट डाउन किया है। बात यह है कि बाकी के तमाम डेज़ की वीडियोस मैं ऑलरेडी एडिट कर चुकी थी, लेकिन ये वाली वीडियो जो बेसिकली मेरी कुनरी पे रहने की थी, यानी जब हमने गांव में विज़िट किया था, उसमें से बहुत से अच्छे क्लिप्स मुझसे मिस हो गए। लेकिन मैंने अपने कैमरे में स्लोमो के ज़रिए काफ़ी बनाए थी क्लिप्स इस तरीके से कि मैं उन्हें अपने पास एज अ मेमोरी सेव करूँगी, तो वो मेरे पास अल्लाह अल्लाह कर कर बच गए। अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारा पाकिस्तान। खूबसूरत कलर्स, ट्रेडिशन और बहुत सारा प्यार। यहाँ से हम निकलते गए और आगे बढ़ते रहे, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन, यानी दिन सुबह से शाम हो गई। पूरे दिन की थकावट थी, लेकिन एक तरफ की एक्साइटमेंट भी थी कि मैंने गांव पहुंचना है। हर एक जर्नी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, तो मेरे पास रीज़न ये थी कि दिसंबर में रिसेंटली मैंने अपने वालिद को खोया है। ही इज़ डेड। उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लग पड़ी कि मुझे मेरे भाई ने कहा कि तुम जाकर कहीं घूम आओ। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं पंजाब चली जाती या मैं सिंध। पंजाब जाने के लिए ज़्यादा डेज़ रिक्वायर थे और चूँकि स्कूल्स भी खुल चुके हैं, बच्चे फ़िज़िकली स्कूल में प्रेजेंट हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि उन्हें इस तरीके से छोड़कर मैं पंजाब आउटिंग के लिए निकल जाती। बहरहाल मैंने इंतखाब किया सिंध की साइड का। हमने विज़िट स्टार्ट किया थर्सडे को। थर्सडे की नाइट को हम वहाँ पहुँच चुके थे। फ्राइडे हमने वहाँ स्टे किया, सैटरडे एक और जगह स्टे किया, संडे एक और जगह स्टे किया और संडे की नाइट को हम वापस कराची मौजूद थे। एनीवेज़, साथ साथ आप ये एरियाज़ भी देखते चले जाएं और साथ साथ आप मेरी बातें भी सुनते चले जाएं। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर गई कि मुझे जाना चाहिए गांव घूमने के लिए। घूमने तो वहाँ गई थी, लेकिन बहरहाल वालिद की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, वो अभी भी वैसी ही है। चलें, इस बात को अब साइड पर करते हैं और एंजॉय करते हैं हम लोग अपने जर्नी को। और ये देखते जाएं, यहाँ पे मैंने बहुत फास्ट कर दिया है, क्योंकि एक ही चीज़ इंसान बार बार देखता है तो उससे बोर होता चला जाता है। तो आप एंजॉय करें कुछ सीन्स। मैं बात करती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
शाम होते होते रात हो गई और हम पहुंच गए कुमरी। और यहाँ पे मैं आपको लाइट सिखा रही हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे वीडियो के लिए यानी यूट्यूब के लिए वीडियो के लिए कैप्चर नहीं कर रही थी। यहाँ पे मुझे एक गाय नज़र आई थी, मैं उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो गाय अल्लाह जाने कहाँ पहुँच गई। रात के वक्त हमारी ट्रीट हुई, बर्गर, शवारमा, ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन चूँकि पूरे दिन की सफ़र की थकान थी तो इस वजह से शायद कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगी। लेकिन हमने जाते ही वहाँ का पानी पी लिया तो पूरी रात तकलीफ़ में ही रहे। एनीवेज़, ये थोड़े टाइम का किस्सा था। जब मैं कराची वापस आ गई तो तमाम चीज़ें बेहतर हो चुकी थीं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में यहाँ कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी कि अगले दिन मैं 10-11 बजे उठी। जुमे का दिन था। फ्रेश होकर हम पहुँचे यहाँ पे रिलेटिव्स के होम पर। वहाँ पे हमारी दावत थी देसी मुर्गी वाले चावल की। ये तो हम कराची में रह के भूल ही गए हैं कि देसी मुर्गी होती क्या है। यहाँ पे देखिए चल चल कर पैर का बेड़ा गर्क करके बैठी हुई हूँ। फैशन भी तो कोई चीज़ होती है। खुद से पहने हुए थे और कट लग चुके थे बुरे तरीके से, पाँव की सोजन थी। अब यहाँ पे ये पाँव की सोजन बैठे बैठे नहीं हुई, ये वो तमाम डिफरेंट होम्स की हमारी यानी घरों में जाना था हमारा, वहाँ से बाहर आना, वहाँ पे चलना फिरना। और ये देखें, ये साग मेरी अम्मी ने मंगवाया था जो हम लेकर वहाँ से आए। आपको पता है पिंड दा साग तो उंजी बड़ा टेस्टी होता है। एनीवेज़, मैं आपको बता रही थी अपने पाँव के किस्से। तो चल फिर के सोजन हो चुकी थी और पाँव पे कट लग चुके थे, तो मैंने वहाँ पे प्लास्टर लगा लिया। शूज़ तो मैंने पहनने नहीं थे। शुतुरमुर्ग की मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी, ये भी उसी कैमरा की नज़र हो गई। लेकिन एक छोटा सा क्लिप बचा है इस चीज़ के लिए कि ये मेरे पास मेमोरी सेव रहे। अब यहाँ पर कुछ इंजॉय करना भी बनता है। तो जो ये ड्रेस मैंने वेयर किया था और खेतों में जाके खुद ही पहला पानी फिर दी सा, तो ये है वो तमाम चीज़। इसके बाद मुझे थोड़ी सी चीज़ें नज़र आईं। ये लेडी ये यहाँ की जो एक्स्ट्रा घास होती है उसको कट कर रही हैं। मुझे मुस्तकिल मना कर रही थी कि वीडियो कैप्चर मत करो। मैंने कहा मैं तुम्हारा फेस नहीं ले रही। तो इन्होंने मुझे कहा कि हमारे मर्द यूट्यूब देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये तुम हो। तो मतलब अगर तुम लोग YouTube देखते हो और तुम्हारी बीवी बापर्दा है और वो नज़र भी आ रही है, जस्ट उसका मैं ये काम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये चीज़ तो मायूब है। एनीवेज़, मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए इसके, ये स्लोमो में ही रखा था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा ट्रेडिशन में ये नज़र आना। बेसिकली ये जब मैंने पिछली वीडियो कोई बनाई तो उसमें गलती से इनका फेस आ गया था और वो वीडियो मेरे पास सेफ़ है, उसे मैंने अपलोड नहीं किया। आई नो कि जब मैं अपना फेस शो नहीं कर रही तो मैं किसी का क्यों शो करूं, अगर वो पर्दे में रहना चाहते हैं तो ये कर रही हैं जो वीड्स उगते हैं ना, एक्स्ट्रा पौधे उगते हैं। इन बैगन के पौधे थे शायद, ये मुझे ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। तो यहाँ से ये इसकी सफाई कर रही हैं ताकि अच्छे तरीके से ये प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर सकें। मैं इनसे इंटरव्यू लेती रही। इन्होंने बताया कि आई थिंक इनके 2 या 3 बच्चे भी हैं और ये इस तरीके से मजदूरी करती हैं। तो एनीवेज़, ये इनकी अपनी लाइफ। यहाँ पे कुछ और ग्लिम्सेस हैं इन लोगों के। ये भी बेचारी कितनी दूर खड़ी हो गई जब ये जा रही। मैंने कहा आपको पीछे से कैप्चर करूँगी, मुझे गांव का ट्रेडिशन लेना है, मैं आपके चेहरे फोकस करने नहीं आई हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कल्चर है हमारे देश का। जब हम शाम के टाइम वापस आने लगे तो ये मुर्गे को कड़ लड़ा रहे थे। अब देखें किस तरीके से इसकी लड़ाई हो रही है। यहाँ पे आपने मेरे कैमरे की पोजीशन को इग्नोर करना है क्योंकि वीडियो बनाते हुए इतनी कोई एक्साइटमेंट थी ना
कि समझ नहीं आ रहा था कि किस एंगल से पकड़ा जाए। अब मुझे नहीं समझ में आती, बाज़-औक़ात मेरे मोबाइल को क्या दौरा पड़ जाता है कि वो इस तरीके की हमाकतें करने बैठ जाता है। और ये देखिए खूबसूरती हमारे गाँव की। जैसे ही हम घर वापस आने लगे तो एक फैमिली थी रास्ते में, उन्होंने कहा बाजी हमारे घर भी आए। हम उनके घर गए और ये माल मवेशी देखकर, बड़ी अच्छी उनकी मेहमान नवाजी देखकर फ़ौरन उन्होंने पानी दिया, चारपाई बिछाई और वो पट्ठे काटने वाली मशीन होती है मैंने वो भी चलाई। अब चूँकि वो मैंने थोड़ी सी बापर्दा हालत में नहीं बनवाई थी तो वो मैं अपलोड यहाँ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरे पास मेमोरीज़ में महफूज हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम शहरी लोग जाकर गाँव में देखकर पागल हो जाते हैं, उर्दू में बोले तो बावले हो जाते हैं, बावले। तो ये तमाम चीज़ें थी, वो हमें देख देख के हंस रहे थे। इनकी मेहमान नवाजी रियली बहुत अच्छी है। किसी अननोन पर्सन को घर बुलाकर कहना कि हमारी बकरों की और गाँव की गायों की भी वीडियोस बनाओ, इट्स रियली एन ऑसम। तो ये देखिए खूबसूरती जानवरों की। घूमते घुमाते चलते चलाते, ना कोई भूख का होश ना कोई प्यास का होश, चलते रहे और चलते रहे। शाम पड़ गई और देखिए खूबसूरती और लालगी इस आसमान की। ये है खूबसूरती हमारे पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान के गांव की। ये हम जिन रिलेटिव्स के घर गए थे उनकी छत पे चढ़ गई जाके मैं, सीढ़ियाँ कूदते कुदाते, और मुझे कहते रहे देख के चढ़ी कुड़िए ऐ ना होए पुट्ठी हो के थल्ले डिग्गी पई होवे तो तन चुक के अस्पताल खड़ना पवे। एनीवेज ये है वह तमाम खूबसूरती जो मैं आपको शो करना चाहती हूँ। ये तो एक झलक है। आपको आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगी जिसको आप इंजॉय करेंगे। ये एक लेडी पानी भरने आई थी, मैंने कहा आए मैं आपकी भी वीडियो बनाती हूँ। इन्हें कोई एतराज़ नहीं था कि मैंने इनका फेस शो करना है कि नहीं, बस मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ इतना बड़ा पतीला पानी का उठाकर वो भी सर के ऊपर रख लेना। ओए होए, हैट्स ऑफ टू यू लेडी, हैट्स ऑफ टू यू। हम जैसी बंदियां तो हाथों में उठा के लक वेदे विच पवा लेने आ चुक। ये देखें बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे थे कि आंटियाँ वीडियो बना रही हैं। तो ये है तमाम चीज़ें। मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इंजॉय करिए इस लेडी के काम को।